हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। इससे पहले एक वीडियो में ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है, वर्ड टू वर्ड इस चैप्टर को एक्सप्लेन कराया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ जाकर आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको इस चैप्टर की पूरी स्टोरी समझ में आ सके, आपको पता चल सके कि जो चैप्टर है ये किस टॉपिक के ऊपर है और आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स थिंक एज यू रीड में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रांस को उस दिन स्कूल में किस चीज़ की तैयारी कर कर लेके जाना था, फ्रांस से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था होमवर्क के लिए, कि फ्रांस को क्या होमवर्क दिया गया था जिसकी उसको तैयारी करके स्कूल में लेकर जाना था। तो स्टूडेंट्स अगर आपने इस चैप्टर को समझा है तो आपको पता होगा कि फ्रांस को पार्टिसिपल्स की तैयारी करके लेके जाना था, जो कि उनके टीचर एमएमएल ने क्वेश्चंस दिया था पार्टिसिपल्स के बारे में, जो कि एक ग्रामर का टॉपिक होता है। तो स्टूडेंट्स जान लेते हैं इसके आंसर के बारे में कि इसका आंसर कैसे बनेगा। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूं। तो स्टूडेंट देखिए इसका आंसर बनेगा दैट डे फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स। मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन से ही शुरुआत कर देना है, तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दैट डे का यूज़ करते हुए आपको लिखना है दैट डे फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स। तो उस दिन फ्रांस को पार्टिसिपल्स की तैयारी करना था, पार्टिसिपल्स जो कि एक ग्रामर का टॉपिक होता है जो आप जानते होंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आगे हमारा आंसर बनेगा बिकॉज हिज टीचर एमएमएल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। क्योंकि उनके टीचर एमएमएल ने कहा था कि वे पार्टिसिपल्स पर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब कि स्टूडेंट्स से पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये होमवर्क सभी स्टूडेंट्स के लिए एमएमएल के द्वारा दिया गया था। बट ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। किंतु फ्रांस पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, उनको पार्टिसिपल्स के पी के बारे में भी नहीं पता था कि जो पार्टिसिपल्स का टॉपिक है इसका क्या मतलब होता है। एक भी वर्ड पार्टिसिपल्स का फ्रांस को नहीं पता था। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स ये आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए स्टूडेंट्स समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। इट मीन्स उस दिन फ्रांस ने अपने स्कूल में कौन सी अनयूजुअल, कौन सी स्ट्रेंज थिंग्स को नोटिस किया। स्टूडेंट्स आप सभी ने इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ा है, आपने इस चैप्टर को समझा है, तो आपको पता होगा ये जो फ्रांस है यही मेन कैरेक्टर है, यही नरेटर है इस स्टोरी के, जो कि इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, इस स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि उस दिन फ्रांस ने अपने स्कूल में कौन सी अनयूजुअल थिंग्स को नोटिस किया। अब उस दिन से मतलब ये है कि बर्लिन से ऑर्डर जारी हो चुका था कि अल्सेज और लॉरेन के स्कूल्स में ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो उस दिन क्या कुछ चेंजेस हुए जो कि फ्रांस ने नोटिस किए। चलिए इस आंसर को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर बनेगा यूजली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल। इसका मतलब ये है कि अक्सर जब स्कूल लगता था, अक्सर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ही ज़्यादा बसल मतलब होता है हलचल होता था, बहुत ही ज़्यादा शोरगुल होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको गलियों में सड़कों पर भी सुना जा सकता था। बट ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज वेरी स्टिल एंड इज क्वाइट ए संडे मॉर्निंग। किंतु उस दिन इतना सब कुछ शांत था जितना कि संडे के मॉर्निंग के दिन होता है। जी हाँ, उस दिन मतलब कि इतना ज़्यादा शांति थी कि जैसे कि संडे मॉर्निंग की होती है, जब स्कूल में स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं स्टडी करने के लिए, तो संडे को जितना स्कूल शांत रहता है उतनी ज़्यादा शांति उस दिन थी। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। डेस्क के खुलने की और डेस्क के बंद होने की कोई आवाज़ नहीं थी, कोई डेस्क ना तो बंद हो रही थी ना ही क्लोज हो रही थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तो मतलब कि जो फ्रांस के जो क्लासमेट थे वो ऑलरेडी अपने प्लेसेस पर बैठे हुए थे। ऐसा नहीं है कि उस दिन स्टूडेंट्स स्कूल ना गए हो, सारे स्टूडेंट्स उस दिन स्कूल में थे, लेकिन उस दिन सभी अपने अपने प्लेसेस पर बिल्कुल क्वाइटली बैठे हुए थे, बिना किसी मौज मस्ती के, बिना किसी नॉइस के। देखिए इसके बाद बताया जा रहा है कि टीचर्स ग्रेट रूलर वाज अंडर एमएमएल्स आर्म इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल। इसका मतलब ये है कि जो टीचर्स का जो ग्रेट रूलर हुआ करता था, जिससे वो स्टूडेंट्स को डराया करते थे, जिससे वो स्टूडेंट्स को पनिश किया करते थे, तो उनके जो एमएमएल जो टीचर थे वो उस दिन उनके रूलर को अपने आर्म के नीचे रखे हुए थे। टेबल पर मारने की बजाय, टेबल पर बजाने की बजाय वो जो टीचर थे वो एमएमएल अपने रूलर को अपने आर्म्स के नीचे रखे हुए थे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर बनकर कंप्लीट हुआ। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा था। जी हाँ, बुलेटिन बोर्ड आप समझते हैं, बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है नोटिस बोर्ड, जो कि आपके स्कूल में भी होगा। तो उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था, क्या चिपकाया गया था, क्या कुछ न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पर लगाई गई थी। तो स्टूडेंट देखिए इसका आंसर बनेगा in order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine.
तो बुलेटिन बोर्ड पर यह खबर लगाई गई थी कि एक ऑर्डर जारी हुआ है, बर्लिन से एक ऑर्डर जारी हुआ है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जी हाँ, अल्सेस और लॉरेन क्या है, ये आपको पता है कि ये पर्शिया के पास पहुंच गए थे। पर्शिया ने इनको जीत लिया था, जो कि पहले फ्रांस में आते थे, तो फ्रांस से ये पर्शिया के हाथों में पहुंच गए थे। तो पर्शिया ने इन पर कब्जा कर लिया था और एक ऑर्डर जारी कर दिया था, आदेश जारी कर दिया था कि अल्सेस और लॉरेन के जो भी स्कूल्स है उन स्कूल्स में ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये ऑर्डर जारी किया गया था और इसको बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया गया था। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो जर्मन ने इस नोटिस को बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया था। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। इसका मतलब ये है कि बर्लिन से ऑर्डर जारी होने के बाद स्कूल में क्या कुछ चेंजेस हुए, क्या कुछ परिवर्तन स्कूल में देखे गया जब बर्लिन से ऑर्डर जारी कर दिया गया था। अब ऑर्डर कौन सा जारी किया गया था, ये आपने पहले के क्वेश्चन में समझ लिया है। तो चलिए इसके आंसर को समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को हमने जब समझा था तो आपको बताया गया था कि जो एमएमएल जो कि टीचर थे उनमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिला था और स्कूल के अंदर क्या कुछ चेंजेस देखने को मिला था, ये आपने पहले भी देखा था। तो चलिए हम इसको आंसर में समझ लेते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आंसर स्टार्ट होगा, एमएमएल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस। तो एमएमएल ने अपने सबसे अच्छी ड्रेस को पहना हुआ था। एमएमएल ने अपनी जो सबसे अच्छी उनकी जो फेवरेट जो ड्रेस थी उस बेस्ट ड्रेस को एमएमएल ने पहना हुआ था। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क केप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। तो उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी मतलब वो उनका एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट था जिसमें झालरदार फ्रिल की शर्ट थी और एक छोटा ब्लैक सिल्क का कैप था जिस पर काम था, जिस पर एम्ब्रॉयडर्ड थी, मतलब जिस पर काम किया हुआ था। ओके, इसके बाद देखिए क्या कुछ चेंजेस हुए। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। पूरा का पूरा जो स्कूल था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज, बहुत ही ज़्यादा अजीब, बहुत ज़्यादा सोलम, इट मीन बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। जी हाँ, उस दिन जब बर्लिन से ऑर्डर जारी कर दिए गए थे कि यहाँ पर ओनली जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चलेगी, तो वो पूरा का पूरा जो स्कूल था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज और बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा था। ऑन द बिग बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। और पीछे की साइड की जितनी भी बेंचेस थी जो कि हमेशा एम्प्टी हुआ करती थी, मतलब कि खाली हुआ करती थी, मतलब कि जिस स्कूल में फ्रांस स्टडी करते थे तो उनके फ्रांस में जो क्लास थी, जिस क्लास की जो लास्ट मतलब जो बिग बेंचेस हुआ करती थी जो हमेशा जो अक्सर एम्प्टी रहती थी, खाली रहती थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स। तो जो विलेज के जो एल्डरली जो विलेजर्स थे, मतलब कि जो ओल्ड विलेजर्स थे, वो बच्चों की तरह उन बेंचेस पर बैठे हुए थे। जी हाँ, वो भी स्टडी करने के लिए वहाँ पर आए थे क्योंकि उनको लास्ट टाइम वहाँ की जो लैंग्वेज थी उसके रेस्पेक्ट के लिए, उसके ऑनर के लिए वो भी वहाँ पर गैदर हुए थे। तो जो विलेजर्स थे वो भी स्कूल में वहाँ पर बच्चों की तरह बुक्स लेकर बैठे हुए थे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ का 5th क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कराया। तो हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एमएमएल इन स्कूल चेंज। तो स्टूडेंट, इसका मतलब है कि एमएमएल और स्कूल के बारे में फ्रांस की फीलिंग्स, फ्रांस की जो फीलिंग्स थी वो कैसे बदल गई। ओके, चलिए जान लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो स्टूडेंट देखिए, इसका आंसर बनेगा, व्हेन फ्रांस केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एमएमएल वुड गिव देम। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जब फ्रांस को पता चला, केम टू नो मतलब होता है पता चलना, व्हेन फ्रांस केम टू नो दैट, जब फ्रांस को पता चला कि ये उनका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, आखिरी सबक है जो कि एमएमएल आज उनको देंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन। अब अगले दिन से उनको ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जी हाँ, अब अगले दिन से फ्रांस को, फ्रांस के स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। पहले वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखते थे, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर उनको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जैसा कि ऑलरेडी ऑर्डर जारी किया जा चुका था। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली। तो अब उसको अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा रिपेंटेंस हुआ कि वो अपने लेसन्स को सही तरीके से लर्न नहीं कर रहा था, अपनी स्टडी पर अटेंशन नहीं दे रहा था, फोकस नहीं कर रहा था, लापरवाही कर रहा था। तो अब उसको बहुत ही ज़्यादा अपने आप में सॉरी फील हुआ। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आंसर बनेगा, हिज बुक्स विच सीम्ड अ नाइस वंस एंड अ बर्डन अर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स। तो उसकी जो बुक्स थी जो उसको नॉइसेस लगती थी, जो उसको बोझ लगती थी, अब वो उसके सिर्फ ओल्ड फ्रेंड्स थे। जी हाँ, क्योंकि जिन बुक्स को वो फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ता था और जिन बुक्स से वो ऊब जाता था, जो उसको बर्डन लगती थी, लेकिन अब जो बुक्स थी वो अब उसके पूरे ओल्ड फ्रेंड्स थे। देखिए इसके बाद हमारा जो आंसर होगा, हिज फीलिंग्स अबाउट एमएमएल आल्सो चेंज। तो उसकी जो फीलिंग्स थी एमएमएल के लिए भी चेंज हो गई। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। तो वो
उनके रूलर के बारे में, जिस रूलर से वो स्टूडेंट्स को डराया करते थे, पनिश किया करते थे, जो कि एमएमएल जो कि फ्रांस के टीचर थे, तो उनके रूलर के बारे में भी भूल गया फ्रांस जो था कि हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वो कितने ज़्यादा क्रैंकी थे, कितने ज़्यादा सनकी थे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से फ्रांस ने अपनी फीलिंग्स को चेंजेस किया। फ्रांस की फीलिंग्स से स्कूल के बारे में और एमएमएल के बारे में चेंजेस हो गई जब फ्रांस को पता चला कि उनके स्कूल में ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज का आज ये उनका आखिरी सबक है जो कि एमएमएल उनको देने वाले हैं, उनको बताने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये थे 5 क्वेश्चन जिनके आंसर्स मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको और भी क्वेश्चंस के आंसर्स एक्सप्लेन कराऊंगा। अभी जो 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताए गए हैं, तो इसको सभी को आपको नोट्स बना लेना है, इनको लर्न कर लेना है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से निकाले जाएंगे, इस चैप्टर से लिए जाएंगे, जिसके ऊपर कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो स्टूडेंट्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।